बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में। इसमें ही आज मैंने बनाए हैं मज़ेदार से और क्रिस्पी से आलू के पराठे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से क्रंची से बन के तैयार हुए हैं। आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाएं और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस इसका टेस्ट था। कितने ही ये देखिए क्रिस्पी और फ्लफ़ी से बन के तैयार हुए थे। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है इसको आप गौर से देखेंगे। कोई सा भी आप 1 कप सेट कर सकते हैं। मैंने 2 कप आटा इस्तेमाल किया है। 1 कप आटा मैंने गंदम का और दूसरा मैदा इस्तेमाल किया, ऑल पर्पज़ फ्लोर। इसमें मैंने चीनी और नमक डाल दिया है 1-1 चम्मच और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर दिया है ताकि इसमें जो नमक वगैरह या जो हमने चीनी ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल या घी के इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी। घी से जो है थोड़े से क्रिस्पी बनते हैं अच्छे से। ये देखें घी और आटे को मिक्स कर लिए है इस तरह से। और इसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना उसी से ये आटा गूंद रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। डो ज़्यादा ना नरम हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। अच्छा सा आटा गूंदना है, ये बहुत ज़रूरी होता है पराठे के लिए। वरना जो अगर हमारा आटा सॉफ्ट रह जाए ना, पराठे बिल्कुल ही टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी शेप भी सही नहीं आती। जो कि पराठे मज़ेदार जो है मज़ेदार तो बन जाते हैं लेकिन शेप सही नहीं होती ना, तो एंजॉय नहीं कर पाते। तो चले जी, इस तरह से हमने डो को तैयार कर लिया और डो को एक साइड पे हमने एक छोटे से बाउल में डाल के रख दिया है। बाउल को रख दिया और इसके साथ ही हम इसकी फ़िलिंग तैयार कर लेते हैं। फ़िलिंग में मैंने लिए हैं आलू, बॉयल किए हुए आलू आपने लेने हैं। ये भी बॉयल आलू हैं। अगर आप चाहें तो इसे कच्चे आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है मसला हो जाता है, पानी रिलीज़ होता है और टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। इसलिए बॉयल आलू का इस्तेमाल करें। आलू में इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मोटी गुठलियाँ ना हो, इस तरह से बिल्कुल इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश करें। कुछ हरे इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं जिसमें प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, बारीक चॉप कर ली हैं बिल्कुल ही। और इसके साथ ही कुछ ड्राई मसाले इसमें हम डालेंगे जिसमें घर में मौजूद नॉर्मली मौजूद होते हैं, वही इस्तेमाल करेंगे। जिसमें है काली मिर्च, नमक, हल्दी और इसके अलावा लाल मिर्चें। ये है थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ और ये है मेरे पास सूखा धनिया कुटा हुआ, ये डाल देंगे। और ये थोड़ी सी अजवाइन आप चाहें तो ऐड करें, लेकिन ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच बराबर घी डाल दिए है, मेल्ट किया हुआ था, इसलिए इसमें जो है घी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ही अच्छी तरह से यकजान कर लेना है और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे एक साइड पे। ऑयल जो हमने इसमें डाला है ना, इससे जो है बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और जब ये पराठे बन के तैयार होते हैं ना, तो इसका जो ये जो फिलिंग है ना बहुत ज़्यादा यमी लगती है। इस तरह से ये देखें फिलिंग रेडी है और डो जो है हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और काफ़ी टाइम भी इसे हो चुका है। डो को निकालते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा आटा डाल के इसको अच्छे से हमने एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये आप वीडियो को पूरा देखेंगे कि ये हमने कितने मज़ेदार से और यमी से पराठे किस तरह से बनाए हैं। अच्छी सी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। पराठे बनाने के लिए अगर आप चाहें तो इसको एक एक पेड़ा बना के भी पराठे बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बड़ा सा एक पराठा और बड़ी सी एक रोटी बेलने के बाद जो हम प्रोसेस करने वाले हैं, इससे जो है हमारा काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और आसानी से। इसकी देखें थिकनेस इतनी रखनी है, ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं रखना बिल्कुल भी। और फिलिंग जो है इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है, अच्छे से फैला के इसको दबा के सेट कर लेना है। एक जान होनी चाहिए, कहीं से मोटा या पतला हमने आलू का बैटर बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये देखें आप देख सकते हैं, इसी तरह से हमने इसको थपा के जो है सेट कर लेना है। और अच्छे से जब ये सेट हो जाएगा ना, तब हम इसको रोल कर लेते हैं। रोलिंग ये देखें कितनी अच्छे से रोल हो चुकी है। ये एक सिर्फ हमने जो डो पे ध्यान दिया था ना, तो उसी वजह से ये है। डो अच्छी होगी ना तो पराठे बिल्कुल ही अच्छे बनेंगे। और ये देखें थोड़ा सा हमने इसको कट कर लेना है। आप देखें जितना आपने पेड़ा रखना हो, ये देखें 3 इंच का मैंने साइज़ पे ये कट कर लिए हैं। और इसके बाद हमने अलग अलग कर लेना है इसको। आप दिखाते हैं कि इसका पेड़ा किस तरह से हमने तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितना इजी है इसको बनाना और कितने ही जल्दी से एक ही बार में हमारे इतने से यमी से पराठे और इतने सारे जल्दी से बन जाएंगे। आप भी इस तरह से
मेरे तरीके को फॉलो करें और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इतने आसानी से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होते हैं। इसको आप चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, दही के साथ बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसके साथ आप किसी भी किस्म का रायता बना सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। ये देखें, तमाम जो हमारे पेड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं और थोड़ा सा हमने इसको सरफेस पे फैला देना है, थोड़ा सा खुश्क आटा, और इसके बाद हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, नॉर्मल ही इसको बेलना है, क्योंकि ये इस ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनेगा। इस तरह से हमने बेल लेना है आराम से, इजीली। ये आप जहन में रखिएगा, इस पर खुश्क आटा सही तरीके से लगाना है, वरना थोड़ा सा ये सरफेस पे चिपक जाता है। इजीली जो है पराठे हमारे तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमने इसको तवे पे फैला दिया और तवे पे थोड़ा सा पहले मैंने ग्रीस कर लिया था घी की मदद से, और इसके बाद हमने थोड़ा सा पहले इसको सेक लेना है एक साइड से, दूसरी तरफ से भी इसको पकाना है। उसके बाद हमने इस ऑयल का यूज़ करना है। इसी तरह से अगर हम ऑयल को यूज़ करेंगे ना, तो पराठा जो है ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता और बहुत ही क्रिस्पी सा बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि इसको जो है मैंने बिल्कुल भी ऑयल कम लगाया है, दूसरी साइड चेंज की है, और उस पे भी इसी तरह से हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमने दोबारा से इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें कितना ही मज़ेदार और कितना ही टेस्टी सा हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। इसी तरह से बारी बारी सारे पराठे हमने तैयार कर लेने हैं और इसके बाद करते हैं डिश आउट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ईजी सी और आसान सी जल्दी से बन जाने वाले पराठों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करते जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट्स करके बताएं कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अच्छी से मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि किस तरह से मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगती हैं। अब मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप हमें फ़ीडबैक दें और हमारी मेहनत को सराहें कि हम कैसा काम कर रहे हैं। चलें जी, इस तरह से हमने पराठों को रखा। इसे ग्रीन चटनी और दही की चटनी के साथ हमने इसको सर्व किया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। उम्मीद है ज़रूर पसंद आएंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और इसी तरह से मज़े से पराठे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब हम इसकी रोटी बेल लेते हैं ना, तो इसके बाद हमने इसको एक दूसरे के ऊपर कोई बटर पेपर रख के ना, तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक हफ़्ते के लिए हम इसे लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं और बहुत ही ईज़ी से ये बन जाते हैं और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। जो हमने इसमें अजवाइन डाला था ना, तो इसकी फिलिंग में वो इसको बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता। तो इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।